बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान आखिर नीतीश कुमार पर अटैक क्यों कर रहे हैं? एनडीए सरकार की पोल क्यों खोल रहे हैं? क्या वो वाकई में एनडीए सरकार से अलग हो जाएंगे? वैसे भी वो ये कह चुके हैं कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी अलग अलग ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनको झटका लगा है कि उनके नेता अब साथ भी छोड़ रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है, एनडीए सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, ये अचानक से चिराग पासवान को क्या हो गया? ये नीतीश कुमार पर क्यों भड़कने लगे? ये इनकी पोल क्यों खोलने लगे? क्या ये एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं या कोई बगावत करने वाले हैं या कुछ बगावत की बू जो है वो बिहार चुनाव के इर्द गिर्द दिखती नजर आ रही है? ये बात इस वीडियो में दर्शकों को हम बताएंगे। वहीं दूसरा भी सवाल बहुत बड़ा है, तेज प्रताप यादव का, तेजस्वी यादव का और लालू परिवार का, जो आपस में जो है जिस तरीके से बहसबाजी चल रही है, और एसआईआर का जो मामला है और राहुल गांधी का जो समर्थन है, उन चीज़ों को लेकर हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान हमारा आप जानते हैं केंद्र के मंत्री भी हैं वो, और उन्होंने ये ऐलान किया है बजब्ते बिहार चुनाव में कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी जो है पूरी सीटों पर 243 के आसपास सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि एनडीए गठबंधन के साथ रहकर तो पॉसिबल नहीं है, संभव तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें चिराग पासवान भी हैं, वो नीतीश जी भी हैं, बीजेपी जो मुख्य पार्टी है, बाकी छोटे छोटे दल भी है, तो वो तो सीटों का बंटवारा होगा, उसमें तो 243 सीटें मिलेंगी नहीं। तो उनके अनाउंसमेंट का मतलब, ऐलान का मतलब भी मैं पहले बता रहा था कि क्या वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे। अगर उन्होंने किया है तो आज न कल छोड़ना ही पड़ेगा। अब इसीलिए जब कानून व्यवस्था चरमरा गई है, नीतीश कुमार खामोश हैं, उनको लगता है कि बिहार की जनता जो है मूर्ख है, उनको जो कहेंगे वो मान लेगी, बिजली फ्री देकर, पैसे देकर। लेकिन बिहार की जनता अक्लमंद है, वो समझती है कि उनके बच्चे के भविष्य के लिए अस्पताल ज़रूरी है, शिक्षा व्यवस्था ज़रूरी है, कानून व्यवस्था ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य व्यवस्था ज़रूरी है, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें, और महंगाई कम होने की ज़रूरत है। लेकिन ये लॉलीपॉप देकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा चिराग पासवान से, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं तो इसी सरकार का हिस्सा हूँ, मैं क्या बोलूँ और कहाँ जाऊँ, कि कानून व्यवस्था ख़त्म है, क्या बोलूँ, किससे बोलूँ, इतने गुंडे माफिया क्यों बढ़ रहे हैं, सरकार क्यों नहीं संभाल पा रही है। मेरा सवाल तो चिराग पासवान से भी है, अगर आपको इतना लोकतंत्र और बिहार की चिंता है तो महोदय आप साथ क्यों नहीं छोड़ देते ऐसे सरकार का? आप क्यों बैठे हुए हैं? या फिर कोई डबल खेल है आपका, कुछ दिमाग में कुछ, दिल में कुछ है? ये भी सवाल चिराग पासवान से होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे मसले हुए जिस पे वो मुखर थे। मुझे चिराग पासवान की एक अच्छी बात लगती है, वो हिंदू मुसलमान बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। शायद ही मैं उनका कोई बयान देखा होगा जिसमें वो हिंदू मुसलमान करते हैं, और जो नेता, कार्यकर्ता, मंत्री अगर हिंदू मुसलमान नहीं करता है, उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है, ये मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ। इसका मतलब उस नेता में दम है, इसका मतलब वो नेता ताकतवर है, वो नेता जनता के लिए कुछ सोच रहा है। अरे बाकी जो फर्जीवारा नेता है, जो फर्जी करता है, जो फ्रॉड करता है, जो स्कैम करता है, लूटने वाला, खसोटने वाला है, वो तो हिंदू मुसलमान से इर्द गिर्द कुछ बात कर ही नहीं सकता, जिसमें से बहुत सारे का नाम है, कितने का मैं नाम लूँ, वो आप सबके सामने है। वो हर एंगल से हिंदू मुसलमान घुसेड़िए देगा, हर चीज़ में पाकिस्तान, हर चीज़ में कुछ। तो चिराग पासवान को लेकर यही सवाल है, जिस तरीके से नीतीश पे जो है तमाचा मारा है, उनकी सरकार पर, उनके कानून व्यवस्था का पोल खोला है उन्होंने, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि एनडीए से अलग हो रहे हैं, या साथ छोड़ रहे हैं, या नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं? वैसे भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर आलोचना होती ही रही है, नाराज़गी की खबरें आती रही हैं, सीएम चेहरे को लेकर, सीएम फेस को लेकर। अब इन चीज़ों पे दर्शकों आपके क्या है? बिहार की जनता जनार्दन है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, क्योंकि आपसे बड़ा अदालत इस हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम लालू परिवार की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, जो तेज प्रताप ने एक बयान दे दिया है, तेजस्वी यादव का बयान आया है, और उस बीच में सम्राट की लड़ाई जो हुई है, उसको अब समझते हैं कि इनका मेन खेल है क्या। लालू परिवार में घमासान मच गया है, क्योंकि कोई किसी को गाड़ी से ठोक दे रहा है, तो कोई दरअसल इन दिनों बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एसआईआर पे फंसा है, तो कोई परिवार के अंदरूनी मामला को लेकर फंसा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया था पार्टी के साथ साथ परिवार से भी, खैर वो उनका आंतरिक मामला है। और उधर सम्राट की गाड़ी को ठोक दे रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है बिहार चुनाव में, हमारा आप देख रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव एक अलग जो है पूरी तरीके से गोदी मीडिया के साथ साथ, नीतीश सरकार के साथ साथ, डबल इंजन की सरकार को चुनौती के साथ साथ पूरी तरीके से धमकी दे रहे हैं कि जो करना है कर लो। लेकिन ये बेशर्म मीडिया और ये चुनाव आयोग, दोनों से हम लड़ कर रहेंगे, जीत कर रहेंगे।
और हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें उनकी वर्चस्व आ रही है। मैं जब लोगों से पब्लिक ओपिनियन कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं पूरी तरीके से ग्राउंड पे आऊँगा, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि लोगों के ओपिनियन क्या है। लेकिन ऑफ द कैमरा जब अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बेहतर किया है। जितना उनको वक्त मिला उन्होंने युवाओं के लिए सोचा, रोजगार दिया उन्होंने, और लाखों की संख्या में रोजगार दिया, और सिर्फ 17 महीने के अंदर। और यहाँ पे मैं तेजस्वी यादव का बतौर एक बिहारी होने के नाते मैं तारीफ़ इसलिए करना चाहता हूँ। दर्शकों, आप नेताओं को सुने, अभी बिहार चुनाव के मौके पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं। मंत्री को सुने, नेताओं को सुने, जो जिस पद पर है, जिस सेक्टर में है, जिस विभाग में है, उन मंत्री नेताओं के बयान को सुने। आप देखेंगे कि सब अपने सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं, सब कहीं ना कहीं जाति पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और बिहार हो, जाति की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सब राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ देखने के साथ साथ दर्शकों, आप ये भी देखेंगे कि तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत कम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता, वो कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। ये बात मैं गारंटी से दे रहा हूँ। आप उनके बयानों को उठा के देखें, इंटरव्यूज़ को उठा के देखें, मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो। तो ये नेता अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब जनता के हित में कर रहा है। जनता जरांधर है, उनके बारे में ये सोच रहा है। लेकिन हम और आप देख रहे हैं बाकी जो नेता है, बाकी जो लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बस किसी तरह से हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, सिख ईसाई तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन है, इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा, उनके हक के लिए, हुकूक के लिए सोचना पड़ेगा। और इन दिनों कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। तो एक तरफ क्या तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बढ़ जाएगा, इस बात को लेकर तेज प्रताप जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव को लेकर भी एक लड़ाई रही है उनका आपस में, कि अगर वो सीएम बन जाएंगे तो मरवा देंगे वगैरह वगैरह। राबड़ी देवी जी आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है, मरवा देंगे नीतीश सरकार वगैरह वगैरह। चलिए, ये सियासत का हिस्सा हो सकता है। मेरा मानना है और कहना ये है, ये सवाल है, क्या बिहार चुनाव में पारिवारिक लड़ाई क्या इंडिया गठबंधन के अंदर फ़र्क डालेगा या आरजेडी के अंदर फ़र्क डालेगा? ये सवाल है लालू परिवार से। दूसरा सवाल ये है, क्या जनता के जो ओपिनियन है, जो उनके दिल का बात अभी सोशल मीडिया के तौर पर जो निकल रहा है, क्या वो बरकरार रहेगा या फिर वाकई में आखिरी वक्त में खेल जो है पलट जाएगा? एक और सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रहा है एनडीए सरकार के खिलाफ, एनडीए से, वो जीते या ना जीते, लेकिन जो नई लड़ाई शुरू हुई है चुनाव एसआईआर को लेकर, वो जीत पाएगा क्या? उनको मात दे पाएगा? क्योंकि ये एक अलग पद की लड़ाई है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो विपक्ष लड़ाई तो लड़ ही रहा है, बहुत सारा लड़ाई है, वो जीत पाएगा कि नहीं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। और बिहार की जनता की भी लड़ाई है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स की बात है, दस्तावेज की बात है, और बहुत सारे फॉर्म जैसे तैसे भरा गया, जो आप लोगों के सामने खबरें हैं। आप दर्शकों को क्या लग रहा है बिहार चुनाव में ये तमाम जो तमाशा हो रहा है, पार्टी छोड़ पार्टी में घूस, इस्तीफा वगैरह वगैरह, क्या ये चुनाव से पहले का जो है आंधी है, और इस आंधी से किसको फ़ायदा मिलेगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा।